गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिप्रोसिटी की कंडीशंस जेड पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर के लिए। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सिमेट्री कंडीशंस जेड और वाई पैरामीटर के लिए। ओके, तो वो आपको समझ आ गया होगा सिमेट्री की कंडीशन कैसे कैसे हमने उसको एक्सप्लेन किया था। अभी हम रेसिप्रोसिटी के लिए जेड और वाई पैरामीटर की ठीक है कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। तो रेसिप्रोसिटी का बारे में हमने पहले ही बताया था, रेसिप्रोसिटी थियरम के बारे में, कि रेसिप्रोसिटी थियरम क्या कहता है कि रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन सेम होना चाहिए। अगर हम एक्साइटेशन को एक बार इनपुट साइड में लगाएं, उसके वजह से आउटपुट साइड में रिस्पॉन्स मिल रहा हो, और एक बार हम आउटपुट साइड में एक्साइटेशन लगा के इनपुट साइड में रिस्पॉन्स लें, तो दोनों कंडीशंस में रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन का रेशियो सेम आना चाहिए। ये रेसिप्रोसिटी का कंडीशन और यही थियरम उसका कहता है। ओके, तो हम अभी ड्रॉ करके सर्किट और जेड और वाई में ये कंडीशन सारी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नेटवर्क बना लेते हैं। एक ब्लैक बॉक्स का नेटवर्क है इन उसके ये 2 पोर्ट नेटवर्क है। ये यहाँ पे V1 I1 है, यहाँ पे है V2 I2 है। ओके, अब क्या है कि रेसिप्रोसिटी के लिए हमने बताया था कि एक बार एक्साइटेशन इनपुट साइड में लगाएंगे, एक बार एक्साइटेशन आउटपुट साइड में लगाएंगे। ओके, तो इस बार हमने लगाया है एक्साइटेशन इनपुट साइड में। क्लियर है? इनपुट साइड में हमने एक्साइटेशन लगाया है, उसके वजह से रिस्पांस जो आएगा आउटपुट साइड में वो हम रिस्पांस देखेंगे क्या होता है। ओके, और रेसिप्रोसिटी की कंडीशन में हमने बताया था हमें रिस्पांस निकालना है आउटपुट साइड का, तो इसके लिए हमें इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। ओके, तो ये I2 था, तो इसमें जो है करंट इस तरीके से हमने ली है, तो ये क्या होगा, हमारा I2 डैश होगा, इसका जस्ट अपोजिट। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले कंडीशंस लिखेंगे, देन हम Z पैरामीटर की इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कंडीशंस लिखेंगे। V1 इक्वल टू VS, ये हमने पहले भी बताया था, V1 और VS दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, इसलिए V1 इक्वल टू VS, और V2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे V2 के क्रॉस शॉर्ट सर्किट है। ओके, और I2 इक्वल टू माइनस I2 डैश, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस साइन आया है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब Z पैरामीटर की इनपुट आउटपुट इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद उसमें ये कंडीशंस पुट करेंगे। तो सबसे पहले इनपुट इक्वेशन लिखते हैं Z पैरामीटर की। इनपुट इक्वेशन V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, ये हमारी इनपुट इक्वेशन होती है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, उसमें ये सारी कंडीशंस हम पुट कर देंगे। V1 इक्वल टू VS Z11 I1, V2 हमारे यहाँ पे इस वाली इनपुट है तो इसलिए V2 है नहीं इसमें। I2 की जगह माइनस I2 डैश, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा Z12 I2 डैश। क्लियर है?
ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर ली इसको। अब क्या है, आउटपुट इक्वेशन लिखेंगे। आउटपुट इक्वेशन क्या होती है, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये हमारी आउटपुट इक्वेशन होती है। अब हम क्या करेंगे कि इस आउटपुट इक्वेशन में ये सारी हम कंडीशंस पुट करते जाएंगे। तो V2 इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 है, और Z21 I1 ओके, I2 की जगह माइनस I2 डैश है, माइनस लगाएंगे, Z22 I2 डैश। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में 0 है। अब हम यहाँ से I1 फाइंड कर लेंगे। I1 इक्वल टू क्या होगा, इस तरफ Z22 को ले जाएंगे, Z22 I2 डैश डिवाइडेड बाई Z21। I1 इक्वल टू Z22 डिवाइडेड बाई Z21 ओके, I2 डैश। इसको इक्वेशन सेकंड कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, I1 ये जो है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो Vs इक्वल टू Z11, I1 की जगह ये वाला टर्म पुट कर देंगे। I1 इक्वल टू इतना है, Z22 डिवाइडेड बाई Z21 माइनस Z12, यहाँ पे I2 डैश भी होगा ना, I2 डैश Z12 I2 डैश। ओके, अब क्या है, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ओके, तो यहाँ से हम Vs इक्वल टू Z21 एलसीएम लेंगे तो Z11 Z22 I2 डैश माइनस Z12 Z21 I2 डैश डिवाइडेड बाई Z21। क्लियर है, यहाँ पे हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, हमें रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन का रेशियो निकालना है। रिस्पॉन्स हमारा क्या है, I2 डैश है, एक्साइटेशन हमारा Vs है। Vs की वजह से यहाँ पे रिस्पॉन्स, मतलब एक्साइटेशन की वजह से यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो निकालेंगे, मतलब I2 डैश डिवाइडेड बाई Vs। तो अगर हम यहाँ से I2 डैश कॉमन ले लें, ओके, और I2 डैश कॉमन लेने के बाद Vs को इस तरफ डिवाइड करें, बाकी Z पैरामीटर को इस तरफ ले जाएंगे। ओके, I2 डैश डिवाइडेड बाई Vs इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे, Z21 आएगा डिवाइडेड बाई Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा है डिटर्मिनेंट ऑफ Z। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कैसे करते थे, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। ओके, जैसे ये इक्वेशन है इसमें Z11 Z12 Z21 Z22 है, तो Z11 Z22 माइनस Z21 Z12, ये हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके,
तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में क्या क्या आता है, Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 आता है, इसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो हमने डिटर्मिनेंट ये लिख लिया है। अब इसको हम इक्वेशन अल्फ़ा कह देंगे। क्लियर है ये? अब हम क्या करेंगे कि सेकेंड हम बनाएंगे फिर से सर्किट, जिसमें एक्साइटेशन इस तरफ हम लेंगे और उसका रिस्पांस इस साइड में हम इनपुट साइड में देखेंगे। ओके, तो हम एक नेटवर्क बना लेते हैं। यहाँ पे नेटवर्क N हमने वापस से बना लिया है। यहाँ पे V2 होगा, I2 होगा, I1 V1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस बार एक्साइटेशन इस तरफ हम लगाएंगे, उसकी वजह से रिस्पांस इस तरफ हम देखेंगे क्या होगा रिस्पांस। ओके, तो हमने यहाँ पे इस बार एक्साइटेशन यहाँ लगाया, उसकी वजह से रिस्पांस I1 डैश जो आएगा वो हम देखेंगे। ओके, तो अब हम इसकी सबसे पहले कंडीशंस लिखेंगे। क्या क्या हम कंडीशंस इसके लिख सकते हैं, V2 इक्वल टू VS लिख सकते हैं। V2 इक्वल टू VS हमने लिख दिया कंडीशंस, ठीक है। V2 और VS जो है सेम पोटेंशियल पे हैं। उसके बाद V1 इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ इसके क्रॉस शॉर्ट सर्किट है। उसके बाद I1 इक्वल टू माइनस I1 डैश, ये हमें लिखना था, ठीक है, क्योंकि इसकी क्या है कि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। ये हमने कंडीशंस लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट की वापस से इक्वेशन हम लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट इक्वेशन लिखेंगे। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे आउटपुट साइड में एक्साइटेशन लगाए हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले आउटपुट की इक्वेशन लिखेंगे। V2 इक्वल टू क्या होगा, Z21 I1 प्लस Z22 I2। ओके, ये अब क्या करेंगे, इसमें हम ये हमने इक्वेशन आउटपुट की लिख दी और सारी कंडीशंस इसमें पुट करेंगे। V2 इक्वल टू VS पुट करेंगे, V2 इक्वल टू VS, और I1 की जगह माइनस I1 करेंगे, I1 की जगह माइनस I1, माइनस Z21 I1 डैश, I1 की जगह माइनस I1 डैश, I2 इसमें कोई चेंजेस नहीं है, Z22 I2। ओके, हमने ये दोनों कंडीशन पुट कर दी। आउटपुट की इक्वेशन थी, इस वजह से V1 हमारे पास आएगा ही नहीं इसमें। क्लियर है? अब क्या करेंगे, हम इनपुट इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। इनपुट इक्वेशन क्या होती है, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, ये इनपुट इक्वेशन होती है। इसको हम इक्वेशन थर्ड कह लेंगे। इनपुट इक्वेशन में भी ये सारी कंडीशन पुट करेंगे। V1 की जगह 0, I1 की जगह माइनस I1 डैश, ठीक है, और उसके बाद Z12 और I2 में कोई फ़र्क नहीं, I2 में कोई फ़र्क नहीं है, Z12 I2। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, I2 निकालेंगे। I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Z11 I1 डैश डिवाइडेड बाई Z12, इसको हम इक्वेशन 4 कह देंगे। ओके, अब I2 को हम उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ओके, I2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा, इक्वेशन
माइनस Z21I1 प्लस Z22I2 की जगह Z11 अपॉन Z12I1 डैश। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे उठा के पुट करते हैं इक्वेशन। Vs इक्वल टू, अब हम क्या कर रहे हैं, Vs इक्वल टू माइनस Z21I1 डैश, ओके, और I2 की हम वहाँ पे इक्वेशन जो हमने 4 लिखी थी उसको पुट करेंगे थर्ड में, ये थर्ड इक्वेशन है ये। तो क्या आएगा, Z22, ओके, और I2 की जगह क्या आ जाएगा, Z11 डिवाइडेड बाई Z12I1 डैश, ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, I1 को कॉमन करेंगे, Vs इक्वल टू, और एलसीएम लेंगे, एलसीएम इस तरफ लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, माइनस Z21 Z12 प्लस Z22 Z11 I1 डैश, बाहर हमने कॉमन ले लिया है, डिवाइडेड बाई Z12, ओके। तो अब क्या है कि हमें रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन निकालना है। रिस्पॉन्स हमारा क्या था, Vs था, उसके वजह से इनपुट साइड में एक्साइटेशन हमारा Vs था, उसकी वजह से इनपुट साइड में रिस्पॉन्स I1 डैश आ रहा था, ओके। रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन का रेशियो निकालना है, तो रिस्पॉन्स I1 डैश, उसके वजह से एक्साइटेशन, रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन, ओके। तो इसको इस तरफ ले आएंगे, बाकी को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, Z12 डिवाइडेड बाई Z11 Z12, ओके, माइनस Z21, ओके, और Z12, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ Z। हमने बताया था इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, Z11 Z22 माइनस Z12 Z21, ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का ये तरीका है। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन बीटा, ओके। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोसिटी की कंडीशंस लिखेंगे। फॉर रेसिप्रोसिटी रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन जो हमने पहले निकाला था और इसका रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन दोनों सेम होना चाहिए, ये रेसिप्रोसिटी की कंडीशन है। तो क्या है, I2 डैश अपॉन Vs, उसका रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन इक्वल टू इसका रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन I1 डैश बाई Vs, दोनों इक्वल होना चाहिए, यह रेसिप्रोसिटी की कंडीशंस है, ओके। I2 डैश अपॉन Vs कितना था, Z21 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Z, ये था। I1 डैश अपॉन Vs क्या है, Z12 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Z, डिटर्मिनेंट ऑफ Z कैंसिल, Z21 इक्वल टू Z12, ये हमारी जो है रेसिप्रोसिटी की कंडीशंस आ गई, क्लियर है। और इसी तरीके से हम जब Z पैरामीटर के आगे